ईरान और इसराइल के बीच जंग एक बार फिर भयानक होती जा रही है। इसराइल के हमले के बाद ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर बड़ा हमला किया है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 240 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ईरान ने इसराइल के शहरों पर बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले के बाद इसराइल के शहरों में तबाही के निशान दिखे। हमले से तेल अवीव में कई इमारतें तबाह हो गई। ईरान और इसराइल ने शनिवार देर रात एक बार फिर से एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी। दोनों देशों के बीच करीब 50 घंटे से भयंकर युद्ध जारी है। इसराइल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। इसके अलावा तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया है। इजराइल के हमलों में पस्त हुआ ईरान। तेहरान और बुशहर में भयंकर बमबारी। इजराइल के हमलों में ईरान में बड़ा नुकसान। बमबारी की ये तस्वीरें ईरान की हैं, जहां इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइल ने कोहराम मचा दिया। इस बार भी इजराइल के हमलों में निशाने पर ईरान के प्रमुख संयंत्र ही रहे, जिसमें ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी शामिल है। और इसकी एक तस्वीर आई है ईरान के बुशहर प्रांत के कंगान शहर से, जहां इजराइल के अटैक से तबाही का मंजर सामने आया। कंगान शहर के दक्षिण इलाके में मौजूद नेचुरल गैस प्लांट से आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठता नजर आया। चश्मदीदों के मुताबिक ये हमला एक छोटे ड्रोन से किया गया, जिससे तेज धमाका हुआ। ये पहला मौका है जब इजराइल ने ईरान की तेल और गैस इंडस्ट्रीज पर सीधा हमला किया है। यही नहीं, इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हवाई हमले कर वहां दहशत मचा दी। इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमलों के बाद आसमान में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें छोड़ी गईं और जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। आग की लपटें दूर से साफ दिखाई दी। इस हमले में तेहरान की कई इमारतें ध्वस्त हो गई और लोगों की जानें चली गई। הודות לתקיפות חיל האוויר והמודיעין המדויק של אגף המודיעין שנאסף במשך שנים, פרצנו את הדרך ללב איראן. לאחר פגיעה שיטתית ומתוחכמת במערכות ההגנה האווירית של איראן, यानी इस जंग में इजराइल का पूरा फोकस ईरान की राजधानी तेहरान पर है, क्योंकि तेहरान ही ईरान की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र है। अब आपको तेहरान की अहमियत बताते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जहां प्लूटोनियम उत्पादन होता है। इसके साथ ही तेहरान में संसद के अलावा सरकार के सभी अहम ऑफिस हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई भी यहीं रहते हैं। इसके अलावा तेहरान में कई अहम मिलिट्री ठिकाने और एयरपोर्ट्स हैं। यही नहीं, तेहरान के आसपास IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई सेंटर और हथियार डिपो हैं। यहीं पर हुए इजराइल के हमले में IRGC कमांडर हुसैन सलामी, सेना अध्यक्ष मोहम्मद बघेरी और कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई थी। इसलिए इजराइल के निशाने पर तेहरान ही रहता है और इन हमलों का असर भी दिखने लगा है। ईरान में इजराइल के हवाई हमलों से हालात बिगड़ने लगे हैं। ईरान के टॉप अफसरों में खलबली मच गई है। कई अफसर ईरान छोड़कर भागने की फिराक में हैं। खबर है कि अंदरूनी हालात बिगड़ने के डर से अब ईरान सरकार के बड़े अफसर पलायन की तैयारी में हैं। जानकारी के मुताबिक अयातुल्लाह खामेनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी ने रूस से संपर्क साधा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अगर हालात और बिगड़ते हैं तो रूस उन्हें और उनके परिवार को एक सेफ कॉरिडोर से बाहर निकालने में मदद करेगा। बताया जा रहा है कि और भी कई वरिष्ठ अफसर ऐसी ही बातचीत कर चुके हैं और कुछ अपने सुरक्षित रास्ते तक फाइनल कर चुके हैं। इस बीच इजराइल के हमलों से बचने के लिए ईरान की सेना ने देश के 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है, ताकि इजराइल के हवाई हमलों से उनकी जान बच सके। इसके बावजूद इजराइल के धाकड़ फाइटर जेट ईरान के डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए लगातार हमले कर रहे हैं।